अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। तीन अहम अपडेट्स थी मुख्तलिफ़ किस्म की, वो आज आपको देनी थी। एक थी यूएई के हवाले से, एक थी सस्ती टिकट्स के हवाले से और एक है कुवैत के हवाले से। ये तीन अहम अपडेट्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और सेहत के लिए भी दुआ लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुवैत से। कुवैत से एक बड़ी अच्छी अपडेट आई है कि कुवैत ने बाकी ममालिक के लिए वीज़े बंद किए हुए थे। फैमिली विज़िट वीज़ा और बिज़नेस विज़िट वीज़ा ये बंद किया हुआ था। आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसको खोलने जा रहे हैं। ऐसे दोस्त जो पाकिस्तानी कुवैत में थे, उनकी फ़ैमिली के वीज़े नहीं निकल रहे थे। फैमिली विज़िट वीज़ा की बात हो रही है, फैमिली रेजिडेंट वीज़े की बात नहीं हो रही। फैमिली विज़िट वीज़ा उन्होंने कुवैत की गवर्नमेंट ने आज से ऐलान किया है कि जो भी लोग कुवैत में मौजूद हैं, उनके पास वैलिड रेजिडेंट वीज़ा है, वो अपनी फ़ैमिली को विज़िट पे बुला सकते हैं, लेकिन उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो विज़िट से इसको रेजिडेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि टूरिस्ट वीज़े को रिहायशी वीज़े में कन्वर्ट नहीं कराएंगे। इसकी एक अंडरटेकिंग लेंगे, अंडरटेकिंग लेने के बाद वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। इसके बाद कुवैत के जो बिज़नेस वीज़े थे वो ज़्यादातर ममालिक के लिए बंद थे, वो भी खोल दिए गए हैं। जो दोस्त कुवैत में जाके कारोबार करना चाहते हैं या वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कुवैत से कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए वहाँ से इन्विटेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। कुवैत का बिज़नेस वीज़ा लग के अब आप कुवैत में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे अपने बिज़नेस पार्टनर से मिल सकते हैं, इनविटेशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई एग्जीबिशन लग रहा है उसको अटेंड कर सकते हैं। ये कुवैत के हवाले से बड़ी अच्छी खबर थी जो काफ़ी अरसे से ये पेंडेमिक की वजह से बंद था। इसके बाद आते हैं यूएई की तरफ। यूएई में एमिरेट्स एयरलाइन ने नई भर्तियाँ स्टार्ट की हैं अपनी एयरलाइन के लिए, जिसमें केबिन क्रू है और एयरपोर्ट का स्टाफ है। उनको उन्होंने हायरिंग स्टार्ट कर दी है। तकरीबन 3000 से 3500 के करीब ये लोगों को हायर करेंगे। तो ज़ाहिर है जब इन लोगों को हायर करेंगे तो इट मीन्स के वर्क वीज़ा की बड़ी तादाद जो है वो ओपन होगी और पाकिस्तान में भी इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा। इसका मतलब है कि वर्क वीज़ा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और हो रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों ने वीज़े शेयर भी किए हैं कि उनके वीज़े निकल रहे हैं। कुछ दोस्त कह रहे थे कि सिर्फ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और हेल्थ सेक्टर के वीज़े निकल रहे हैं, लेकिन हमने तो कंस्ट्रक्शन के वीज़े भी निकले हुए देखे हैं। इसलिए यूएई के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, यूएई के विज़िट वीज़ा के हवाले से अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। अगर एमिरेट्स एयरलाइन को इतनी बड़ी तादाद में स्टाफ चाहिए, इट्स मीन्स कि एमिरेट्स एयरलाइन अपने रूट्स बढ़ा रही है। एमिरेट्स एयरलाइन अपनी उसमें फ्लीट के अंदर जहाज़ों की तादाद को बढ़ा रही है। इट मीन्स कि फिर एमिरेट्स एयरलाइन को विज़िटर्स भी चाहिए। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद विज़िटर्स की भी होती है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से। तो अगर इंडिया के ऊपर पाबंदी ख़त्म हो गई है तो पाकिस्तान के ऊपर भी अनकरीब ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे दोस्त मैसेजेस के अंदर और कमेंट्स के अंदर मायूसी फैलाते हैं कि जी ये पाकिस्तान को बंद कर दिया है, पाकिस्तान को बैन कर दिया है, पाकिस्तानी नहीं आ सकेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि मायूसी ना फैलाया करें, लोगों को एक अच्छी उम्मीद दिलाया करें। उम्मीद बहुत बड़ी नेमत है। और तीसरी चीज़ सस्ती टिकट्स के हवाले से ये है कि इत्तेहाद एयरलाइन ने अपने फेयर्स काफ़ी हद तक डाउन किए हुए हैं। लाहौर से अबू धाबी या इस्लामाबाद से अबू धाबी अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको 40 से 45 हज़ार के दरमियान में वन वे का टिकट बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं, आपको रिटर्न टिकट 70,000 का इत्तेहाद एयरलाइंस का बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप लोग अपने टिकट्स बुक करवाना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दें या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर लें। जो लोग दोस्त व्हाट्सअप नंबर वगैरह मांगते रहते हैं, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप फेसबुक के ऊपर बिन अकबर ट्रैवल्स जाके लिखें या गूगल के ऊपर बिन अकबर ट्रैवल्स जाके लिखें, तो आपके पास हमारी मुकम्मल डिटेल सियालकोट ऑफिस की, लाहौर ऑफिस की सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये थी आज की अहम खबरें। अंडर एज विज़िट वीज़ा कब ओपन होगा और रेजिडेंट एक्सपायर वीज़ों की अपडेट क्या है, इस हवाले से हम इंशाल्लाह कल एक वीडियो बना के आपको देंगे। कल हफ्ता है, कल हमें उम्मीद है कि एक अच्छी खबर इंशाल्लाह आ जाएगी। तो कल हम आपको इसके बारे में एक अच्छी वीडियो ज़रूर बना के देंगे, एक अच्छी अपडेट भी देंगे।
اور جو دوست ڈن بیس پہ وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھی تھوڑا دن آپ ویٹ کر لیں، اور جن کے ویزا سٹیٹس ریڈ ہیں وہ بھی تھوڑے دن ویٹ کر لیں، ان کے لیے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ مجھے دیں اجازت، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔